देखो, गर्लफ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी तकलीफ़ को समझे। बीवी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे तकलीफ़ को, तुम्हारे प्रॉब्लम को, तुम्हारे सिचुएशन को समझे। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है जो तुम्हें समझ रही है, तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें साथ दे रही है, तो तुम बहुत खुश नसीब हो। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है जो तुम्हें हर बात पे लेकर के झगड़ा करती है, तुम्हें टॉन्ट देती है, तुमसे नाराज़ हो जाती है, तो ये गलत बात है। देखिए, आप अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से एक दिन से ज़्यादा दिन नाराज़ मत रहिए। आप नाराज़ रहते हो तो उसका समय बर्बाद होता है, ये याद रखना। ये याद रखना कि आप अगर अपने पति से नाराज़ होते हो तो पति का समय बर्बाद होता है। नहीं होता है समय बर्बाद। वो खाना खाता है कि नहीं खाता है, कैसा है नहीं है, क्यों? इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पति से ज़्यादा देर नाराज़ ना रहें। अगर आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो आप उसे बोले कि हाँ, मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो पति का भी धर्म होता है कि जो पत्नी कह रही है उसको वो समझे कि हाँ, मेरी पत्नी को ये पसंद नहीं है, वो मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप अपने पति पे ज़्यादा लगाम ना लगाएं, पति को समझें, बॉयफ्रेंड को समझें। अगर आपका पति आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे बातें नहीं कर रहा है, तो उसका कारण आप खुद हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता, टाइम नहीं देता है। अरे भाई, अगर आपका पति कैरियर बनाएगा, आपका पति कुछ कर रहा है, अपने सपने पूरे कर रहा है, तो वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। आप अपनी दोस्त के बात में आ गए कि अरे मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, मेरा पति तो मुझे बहुत समय देता है, तो बस आप आ गए, अब झगड़ा लड़ाई हो गया, मेरा पति मुझे समय नहीं देता है। देखिए, आप अगर शादीशुदा हो तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप 1 घंटा अपने पत्नी को भी दीजिए। अगर आप शादीशुदा हो, रिलेशन में हो, तो आपका ये फ़र्ज़ होता है। लेकिन पत्नी का भी ये फ़र्ज़ होता है कि अगर मेरा पति तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, तो मेरा भी धर्म है कि मैं अपने पति को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूं, पति को ज़्यादा परेशान ना करूं, पति को सपोर्ट करूं, पति को टाइम पे खाना दूं, और पति को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करूं, पति को किसी तरह का टेंशन ना दूं। है ना? गर्लफ्रेंड जिसकी रहती है वो इंसान टेंशन में क्यों रहेगा? उसको तो खुश रहना चाहिए ना। गर्लफ्रेंड, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है कि टेंशन फ्री ज़िंदगी। अरे, प्यार का मतलब होता है कि आप उस इंसान के पास गए, आपका सारा टेंशन मिट गया। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान की वजह से आप टेंशन में हो, तो वो प्यार नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि मैं पूरे दुनिया भर का जो टेंशन है, घर का ताना हो गया, मर्द को बहुत टेंशन होता है, घर के लोगों की बातें सुन रहा है, वो घर का भी काम कर रहा है, वो उसके पीछे इतनी जिम्मेदारी है, धूप में बरसात में वो काम कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बहुत तरह की उसको टेंशन होती है। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है कि ये मेरा टेंशन दूर करेगी, मेरी पत्नी मेरा टेंशन दूर करेगी। लेकिन होता क्या है, अब ये सारा टेंशन तो उसके पास था, लेकिन पत्नी ने एक और टेंशन दे दिया। अब उसके गर्लफ्रेंड ने उसको एक और टेंशन दे दिया। अब वो ये सोचता है कि यार, पहले से ही मैं परेशान था, मैं इसके पास गया तो और परेशान हो गया। तो इसी से रिलेशन ख़राब होता है। तो पत्नी का, गर्लफ्रेंड का ये काम होना चाहिए कि ठीक है, अगर वो परेशान है तो मुझे उसे और परेशान नहीं करना है। जैसे कि मैं उससे बात नहीं करूँगी, अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो परेशान रहेगा, उसका समय भी बर्बाद होगा। रिलेशनशिप क्या है? आप किसी से ज़्यादा 1 घंटा नाराज़ रहो तो मन समझ में आता है। अगर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान से थोड़ी ना आप लड़ाई कर रहे हो, आप अपने पति से कर रहे हो। आप अपने बॉयफ्रेंड से या पति से कितना देर नाराज़ रहोगे? 1 घंटा, 2 घंटा? आप पूरा दिन नाराज़ रह रहे हो तो उससे उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? पूरा दिन आप उससे नाराज़ हो कि अरे मैं बात नहीं करूँगी उससे। कई बार तो 21 दिन, कई बार तो 1-1 महीना नाराज़ रहती है कोई कोई लड़की, औरत। तो इससे उनको लगता है कि मज़ा आ रहा है, मुझे उसको टेंशन देने में मज़ा आ रहा है। और वो इंसान इंतज़ार करता है कि उसका कब एक कॉल आ जाए। वो इंसान इंतज़ार करता है कि यार, अब तो लड़ाई ख़त्म कर दे। लेकिन आप नहीं समझते उसकी फीलिंग को।
आप क्या करते हैं, बहुत सारी लड़कियां होते हैं उल्टा सैड स्टोरी डालना शुरू कर देंगे, अरे मेरा पति मुझे बहुत दुख देता है, मेरा प्यार है मेरे को नहीं समझता है। औरत को लगता है कि मर्द नहीं समझता है, मर्द को लगता है औरत नहीं समझती। रिलेशनशिप इसी से ख़राब होता है। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, आप 1 घंटा 2 घंटा का लड़ाई होना चाहिए, ये नहीं कि अब 1 1 दिन 2 2 दिन 10 10 दिन का लड़ाई हो। कई बार आपका हस्बैंड आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो आप सोच लेते हो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप ये नहीं सोचते कि अरे उसको कोई प्रॉब्लम होगा, या हो सकता है वो कहीं बाहर हो या अपने परिवार वालों के साथ बैठा हो, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नहीं, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। ये कई बार ये होता है कि आपकी बीवी कोई काम कर रही हो, तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप में गलत कभी मत सोचिए, हमेशा सही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। होता क्या है, औरतों को दूसरों के लिए बहुत समय होता है, घर वालों के लिए समय होता है, भाई बहन के लिए समय होता है, माँ बाप के लिए समय होता है, सिर्फ अपने पति या बॉयफ्रेंड के लिए समय नहीं होता है। तो रिलेशनशिप समय भी मांगता है, जो कि आजकल के रिलेशनशिप में नहीं है भाई। समय नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब जब तक अपने दोस्त की बात में रहेंगे, जब तक आप अहंकार में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। आप अपने पति को कोई बात कह रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, तो प्यार से कहिए, समझेगा कैसे नहीं, है तो आप ही का पति। मेरा पति को मैं कहूँ कि शराब नहीं पीना है, पी रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसका रास्ता निकालूंगा, उसके शराब के बोतल को तोड़ दूंगा। बोलूँगा नहीं, मेरे गांव में मैंने देखा एक बंदा शराब पीता था, उसकी बीवी ने कहा ठीक है तू शराब पी रहा है ना, मैं भी शराब पीती हूँ। अब उसकी बीवी ने भी शराब पिया और वैसा ही करने लगी। अभी वो बंदा 1 साल से शराब को हाथ नहीं लगा रहा है। उसकी बीवी ने कहा तुम पियोगे तो मैं भी पीऊँगी और तुम्हारे बच्चे भी पिएंगे। तो उस बंदे को समझ में आया कि हाँ यार ये नहीं करना है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको अगर छुड़वाना है आपके पति की कोई भी आदत को, या आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं है, आप भी वही काम करना शुरू कर दो जो वो कर रहा है। वो खुद समझदार होगा, छोड़ देगा, बोलेगा नहीं यार मुझे बुरा लग रहा है, ये जब ये काम करती है तो मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैं करता हूँ तो इसको भी बुरा लगता होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करो। और एक बात, जब आपका पति ये कहे कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम मुझसे दूर चली जाओ, तो उस समय आपकी ज़रूरत उसको सबसे ज़्यादा है। जब आपका बॉयफ्रेंड कहे नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जब वो गुस्से में हो तो कुछ देर के लिए गुस्सा होगा, लेकिन जब उसका गुस्सा कम होगा ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको आप ही का होगा। आपका ज़रूरत उसको सबसे ज़्यादा है। भले ही वो आपको ये कहता हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब आप दूर चली जाओगी तो सबसे ज़्यादा वही रोएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे दूर चले गए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उसको टेंशन मत दो। टेंशन देने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बात मत करो जिससे कि आपके पति को बुरा लगे, या उसकी कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उससे बात करके कह सकते हो। ये नहीं कि आप लड़ाई करके बोलो कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। उसको समझाओ। नहीं समझा सकते तो तुम भी वही काम करना शुरू कर दो, देखो वो खुद सुधर जाएगा। तुम्हारा पति अफेयर कर रहा है, मान के चलो, लोग कहते हैं कि मेरा पति का बाहर चक्कर चल रहा है, मैं क्या करूं। आप भी नाटक करो, अपने किसी भाई से दोस्ती कर लो, उसके साथ अपना फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, ऐसा ऐसा डराओ उसको। जब उसको डर लगेगा वो खुद ये सब करना छोड़ देगा। तो मतलब क्या है कि संभालने का एक ही तरीका है, आप भी वही काम करो या उसको समझाओ। 2 ही तरीका होता है, आप उससे दूर मत जाओ। अब देखो, पत्नी जब दूर चली जाती है, गर्लफ्रेंड जब दूर चली जाती है, या लड़ाई झगड़ा होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा समय किसका बर्बाद होता है? आपका भी समय बर्बाद होता है, उसका भी समय बर्बाद होता है। वो भी नाराज़ होता है, आप भी नाराज़ होते हो। आप दोनों का प्यार करने का जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के प्रॉब्लम। मेरा पति का अभी घर में उसके चाचा आए हैं इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, या उसका फ़ोन का रिचार्ज कम है इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका रिचार्ज कम है। आप पति पत्नी के बीच में ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि आपका पति आपको बोले कि देखो मेरा रिचार्ज अभी कम है, या मेरा
मेरा जो फ़ोन चार्ज कम है, अभी मेरा फ़ोन जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं है, 20% से नीचे चार्ज नहीं होना चाहिए, इससे ख़राब हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। तो ये समझदारी आपको तब आएगा जब आप समझोगे इस चीज़ को। तो पति के दर्द को समझना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड के दर्द को समझना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अपने पति को सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, कुछ बना दोगे, या अपने बॉयफ्रेंड को साथ दोगे, सपोर्ट करोगे, उसको सपोर्ट करके कुछ बना दोगे। तो ये होता है सच्चा प्यार। ये नहीं कि आपके वजह से उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, आपकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हो सकता है उससे प्याज पसंद नहीं है, लहसुन पसंद नहीं है, नॉनवेज पसंद नहीं है, तो आपको वो नहीं करना है। तो वो चीज़ आप मत बनाओ। जैसे कि कई लोग हैं जिनके पति को पसंद नहीं है नॉनवेज, आप नॉनवेज बना रहे हो तो लड़ाई होगा कि नहीं होगा। कई लोग हैं जिनके पति को भक्ति पसंद है, भक्ति करना पसंद है, और आपको नहीं पसंद है, तो वहाँ लड़ाई होती है। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। देखो पति पत्नी का शरीर का ही सुख नहीं होता है, थोड़ा भक्ति भी करनी चाहिए, थोड़ा भागवत भी सुनना चाहिए, थोड़ा अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए। आप यूट्यूब पे लोग कचरा चीज़ देखते हैं, अच्छी फिल्में नहीं देखेंगे लोग। ऐसी चीज़ें देखो जिससे कि कुछ सीखने मिले, है ना। अभी एंड न्यू का नाम सुना है? दोनों पति पत्नी है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक यूट्यूब चैनल बनाया, देखो फेमस हो गए। तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा। तो मेरा कहने का यही है कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और एक दूसरे के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पति से नाराज़ हो जाए, मेरा पति ऐसा है वैसा है, दुनिया में उसकी बुराई करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।